हे पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम स्वर्गारोहण का त्योहार मना रहे हैं। प्रभु पुनरुत्थान के बाद करीबन 40 दिन अपने शिष्यों के साथ और अपने लोगों के साथ रहे। उनको अनेक रूप से तैयार करने के बाद वो अपने पिता के पास वापस जाते हैं और स्वर्गारोहण में हमें वो कहते हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ अपने पिता के पास और आपके लिए एक जगह तैयार करूंगा जहां पिता के साथ आप भी रहेंगे। और आज आप लोग अपना फाउंडेशन डे बना रहे हैं। 1906 में जब बिशप हेनरी कोमो ने आपके कांग्रेगेशन को शुरू किया था, उस समय प्रभु के प्रचार के कार्य के लिए आपको नियुक्त किया था। प्रभु के हाथ पैर, उनका मुंह, उनका आंख, उनके कान, उनके पैर बनकर एक प्रभु के शिष्य बनकर संसार के कोने कोने में जाने के लिए उन्होंने ये प्रभुदासी सिस्टरों का संगठन बनाया था। जैसे मां मरियम ने कहा था कि आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, मैं प्रभु की दासी हूं, उस प्रभु के कार्य को करने के लिए आपको बुलाया है। तो आज उसी प्रभु को धन्यवाद दें कि आप लोगों को एक विशेष मिशन दिया है, एक कार्य दिया है, और ये कार्य ये है कि आप प्रभु बनकर, प्रभु के प्रतिनिधि बनकर जगह जगह जाकर लोगों को प्रभु के, ईश्वर के प्यार के बारे में बताएं। आइए हम प्रभु के स्वर्गारोहण के त्योहार में भाग लेते समय अपने हृदय को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, ताकि शुद्ध हृदय से इसमें बलिदान में भाग लें और प्रभु हम सबको आशीष दें। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें। प्लीज टेक पेज नंबर 34। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ, तेरी करुणा प्रेम
page number 42. सुर संगम में पेज नंबर 42। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तो सुत ईश्वर के, बलित में मरे पाप रहते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रखें। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पाठ। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और दिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु
पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्रित थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनर्स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिस तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं कि यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोर के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाए और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करे, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप लोग ये देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों के जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए
सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय शिष्य लोग, आज हम प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार मना रहे हैं और आप लोग अपना फाउंडर्स डे मना रहे हैं। प्रभु का स्वर्गारोहण को जानने के लिए हमें थोड़ी सी बात इस पर ध्यान रखना है कि प्रभु पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे, और ये 40 दिन एक समय है। हो सकता है एग्जैक्टली समय 40 दिन नहीं थे, परंतु एक समय है, एक अवधि है जिसमें अपने शिष्यों को उन्होंने शिक्षित यह किया कि पुनर्जीवित प्रभु कौन है और पुनर्जीवित होने का मतलब क्या है और पुनर्जीवन में भाग लेने का मतलब क्या है। और तब उन्होंने कहा कि ये संसार हमारा अंत नहीं है, संसार के बाद जो हमें जाना है वो है हमारा अनंत, उसके लिए हमें तैयारी करना है। और ये 40 दिन की बात तैयारी की बात करेंगे तो आपको जानकारी है, जब पुराने व्यवस्थान में निर्गमन ग्रंथ में लिखा हुआ है, मूसा सनाई पहाड़ पर गए और 40 दिन वहां पर प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ उन्होंने समय बिताया, और उसका अंत नतीजा था ईश्वर का दर्शन मिला, और उस ईश्वर के दर्शन में उनको 10 नियम मिले। प्रभु के साथ शिक्षित होना, प्रभु में एक होना और प्रभु का नियम कायदे को जानना,
और उसके अनुसार जीवन बिताना। और जब मूसा जब नीचे आए थे, पहाड़ के नीचे आए थे, तब लोग उनको सीधा सीधा नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वहां उनके चेहरे पर चमक थी, और ये चमक इतना तेज थी कि वो उनको पर्दा डालना पड़ा, चेहरे पर मूसा को एक पर्दा डालना पड़ा, क्योंकि लोग सीधा उनको देख नहीं पा रहे थे। ये है प्रभु की कांति, ईश्वर का चमक, ईश्वर की झलक। क्षण भर में यदि कोई देख पाता तो वह। इसी प्रकार प्रभु यीशु स्वयं 40 दिन मरुभूमि में थे। वहां पर वो तैयारी के बाद, शैतान से जीतने के बाद अपने पिता का कार्य आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हम देखेंगे तो ये 40 दिन एक अनोखा समय है, जो नोहा का समय, जब जल प्रवाह हुआ, जल प्रलय हुआ था, वहां पर वो नाव पर थे 40 दिन। ऐसे अनेक बार ऐसे 40 दिन का जिक्र हुआ, ताकि तैयार हो जाए लोग कुछ बड़ी बात को समझने के लिए। हम भी पुनरुत्थान के बाद 40 दिन प्रभु के इस पुनरुत्थान को जानने की कोशिश की। अभी स्वर्गारोहण के इस एक अनोखे वेद में भाग ले रहे हैं, और पुनरुत्थान के पहले 40 दिन हमने उपवास और प्रार्थना में और लोगों की भलाई में काम किया था। ये क्रिश्चियों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग जो प्रभु के शिष्य बनने आए हैं, प्रभु के बुलाहट को सुनकर प्रभुदासी समाज में रहकर प्रभु की सेवा करने, लोगों की सेवा करने आए हैं, तो एक अनोखा समय है। आप लोगों ने भी तैयारी की थी, एक तो घर पे बचपन में तैयारी की, उसके बाद कांग्रेगेशन में आने के बाद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर, अपने शिक्षिकाओं से आपने बहुत सारे प्रभु के कार्यों के बारे में जानकारी ली। उसके बाद दृढ़ निश्चय लिया कि हाँ, अभी मैं व्रत धारण करके प्रभु की सेवा करूंगी। और यही बात आपके फाउंडर बिशप हेनरी कोमो, जो सबसे पहले बिशप हमारे अजमेर के बिशप थे, उनका मन की बात थी। उन्होंने ही तय किया था कि प्रभु की सेवा करने हैं तो मुझे मजबूत हाथ चाहिए, प्रभु के जैसे लोग चाहिए। इसलिए उन्होंने उस समय आपके समाज का स्थापना की 1906 में, और आपके समाज का मुख्य उद्देश्य था कि मिशन कार्य में लोगों की सेवा करे, पुरोहित के साथ मिलकर, और घर घर भेंट करके प्रभु की जानकारी लोगों को दे दे, लोगों को शिक्षा दे, पढ़ने लिखने सीखे, लोगों को यदि बीमार है तो उनको चंगाई प्रदान करे, लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु के प्यार के बारे में, प्रभु की क्षमा के बारे में जानकारी दे दे। ऐसे अनेक कार्यों को मिलाकर आपका संगठन का, समुदाय का निर्माण किया था। और आज वो छोटा सा बीज फल कर फूल गया है, और संसार भर में आप फैल गए। न केवल भारत में, भारत के हर कोने में है आप लोग, परंतु प्रोविंस बनकर अभी विदेश में भी। तो ये बात साबित होता है कि जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि संसार के कोने कोने में जाकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और प्रभु के इस कार्य को आपने किया है, आपके पहले वालों ने किया, आप अभी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी करेंगे। ये फाउंडेशन डे आपके लिए विशेष है। और यह दिन हम प्रभु का स्वर्गारोहण मना रहे, तो और एक बार हमें प्रभु याद दिला रहे हैं, मैंने आपको चुना है। शिष्यों को उन्होंने चुना था एक विशेष कार्य के लिए। और अभी एक बात और ध्यान रखें, पहले पार्ट में आपने ध्यान रखा है, तो शिष्य लोग स्वर्गारोहण को देखते देखते वो स्वर्ग देख रहे थे, और अचानक स्वर्गदूत आकर कहते हैं कि गलीलिये के लोगों, आप स्वर्ग की ओर देखकर अपना समय बर्बाद ना करो। वो जो आरोहित हो गए हैं वो वापस आएंगे, तब तक आप लोगों के साथ जाकर उस प्रभु के बारे में बताओ। ये बात हमें भी कहते हैं। आप स्वर्ग की ओर केवल प्रार्थना करते हुए या केवल चैपल में नहीं पा पाएंगे। अभी प्रभु के प्रचार प्रसार को लोगों के बीच में करना है, इसलिए जाओ। और प्रभु अनेक रूप में है।
एक छोटी सी कहानी है, उसमें हम पता लगाएंगे। एक व्यक्ति था निकी करके, बहुत ही गहरा विश्वास ईश्वर में था, बहुत ही श्रद्धालु था, भक्त था ईश्वर का। एक बार उसके समय बारिश आई, तेज आंधी आई, बाढ़ आ गई और पानी भरने लगा। जब पानी भरते भरते समय एक अग्निशामक दल का व्यक्ति आकर उनको बोलने लगा, निकी पानी भर रहा है, जल्दी आ जाओ, हम आपको बचाएंगे। निकी बोला, नहीं, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। उसके बाद और पानी ऊपर आ गया, उनके कमर तक आ गया, उनका कमर डूबने लगा। उस समय एक नाविक आकर बोलने लगा, निकी आप खतरे में हैं, आ जाओ, मेरे नाव में आ जाओ, मैं आपको बचाऊंगा। निकी बोला, नहीं नहीं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, मुझे आपको बचाने की जरूरत नहीं, मुझे ईश्वर बचाएगा। उसके बाद पानी इतना भर गया कि इसका मकान डूबने लगा। वो छत के ऊपर जाकर बैठ गया। वहां पर हेलीकॉप्टर आकर पायलट ने कहा कि निकी आप आ जाओ, मैं आपको बचाऊंगा। निकी ने फिर से कहा, मैं प्रभु भक्त हूं, प्रभु मुझे बचाएगा। परंतु अंत में निकी तो डूब मर गया। डूब मरने के बाद जब वो स्वर्ग पहुंच गया, ईश्वर से शिकायत करने लगा, प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, आप में विश्वास कर रहा था, परंतु आपने उस बाढ़ में मुझे बचाया नहीं। तब प्रभु ने कहा, बेटा मैं पसंद करता हूं, आप मेरा भक्त है, परंतु आपने मुझे कई बार आपके पास आने के बाद भी आपने पहचाना नहीं। मैं फायरमैन बनकर आ गया, मैं फिशरमैन बनकर आ गया, हेलीकॉप्टर का पायलट बनकर आ गया, फिर भी आप मुझे पहचाने नहीं। मेरे भाई और बहनों, खास करके सिस्टरों, आज प्रभु हमें कह रहे हैं उस प्रभु को हम पहचाने। आज खास करके इस बीमारी के कारण लोग बहुत परेशान हैं और हम सब घरों में बंद है। ऐसे समय पर प्रभु हमें पहचानने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है अपने समुदाय में एक दूसरे को पहचानो। कई लोग जरूरतमंद है। एक अच्छी बात, क्षमा की बात, प्यार की बात, सेवा की कोई एक एक्ट करना, ये सब प्रभु हमसे चाहते हैं। यदि हम कर पाएंगे तो बहुत हमारा पड़ोस में हो सकता है। आज रास्ते पर बहुत सारे मजदूर चलकर जा रहे हैं, हजारों मील चलकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को उठाकर, फैमिली को उठाकर, अपने बोरी बिस्तर उठाकर, कोई एक बैल के साथ अपने गाड़ी को खींच रहा है, कोई एक साइकिल में चल रहा, कोई रास्ते के किनारे सो रहे हैं, कोई पटरी में कट रहे हैं, बहुत सारे परेशानी में। ऐसे समय पर प्रभु हमको कह रहे हैं कि उन लोगों को पहचानो और उनके लिए कुछ करो। मेरा प्रतिनिधि बनकर, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे आंख, मेरे कान बनकर उनकी सेवा करो। हो सकता है सरकारें सुनेंगे नहीं, अनेक बड़े लोग सुनेंगे नहीं, परंतु हमें प्रभु ने नियुक्त किया है। हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के अनुयायी हैं। आइए आज उसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, हम सबको वो स्वर्गारोहण का सभी वरदान दे दे, ताकि हम केवल ऊपर की ओर देखें नहीं, जरूरी है ऊपर की ओर देखना, प्रभु की आशीष कृपा पाना, और साथ ही संसार में जाकर प्रभु का उस कार्यों का बखान करना, प्रभु के बारे में बताकर उनको भी स्वर्ग की ओर लेके जाना। और अंत में एक बात पर ध्यान रखना, आज के सुसमाचार का आखिरी वाक्य था, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम कभी अकेले नहीं, वी आर नॉट ऑर्फन्स, हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं, और खास करके प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे हमें अपने माँ बाप, अपने सगे संबंधी, अपने प्यार करने वाले सभी छोड़ दे, परंतु प्रभु नहीं छोड़ेगा। इस आस्था के साथ आगे बढ़े और प्रभु के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाए जो कार्य प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया था, वो आज हमारे पास है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे आपके फाउंडर्स के लिए, हम धन्यवाद दें सभी सिस्टरों के लिए जो दिन रात इस कांग्रेगेशन का काम करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो बुजुर्ग है, जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो काम पर हैं, इन दिनों मिशन कार्यों में हैं, उनको प्रभु बल दे दे। जो ट्रेनिंग में हैं, एक अच्छे ट्रेनिंग के साथ, अच्छी तैयारी के साथ प्रभु के कार्य करने के लिए आगे बढ़े। वो इन शुभकामनाओं के साथ प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ इस मिस्र बलिदान में, वो प्रभु आपके ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर, आपके कार्यों पर, अपने परिवार पर, अपने समुदाय पर, अपने पूरे कार्य कांग्रेगेशन के ऊपर प्रभु की आशीष हो। आमीन।
हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सौभाग्यता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम अपने सभी प्रकार के निवेदन प्रभु के चरणों में रखें। मौन रूप से अपने अपने सभी निवेदन प्रभु को चढ़ाएं। आप जो समुदाय में हैं अपनी प्रार्थनाएं अपने तरीके से उस प्रभु को चढ़ाएं। कलीसिया के लिए, पूरे संसार के लिए, अपने पीएसए कांग्रेगेशन के लिए, खास करके आपके उदयपुर प्रोविंस के लिए, सभी बीमार सिस्टरों के लिए, सभी कार्यरत सिस्टरों के लिए, जो प्रशिक्षण में हैं उनके लिए, देश विदेश में दूर दराज काम करने वालों के लिए, सभी अधिकारियों को प्रभु प्रज्ञा से भर दे ताकि सही निर्णय ले सकें। और हम प्रार्थना करें सभी लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको प्रभु की आशीष हो। आपके जो परिवार हैं जिनको आपने छोड़कर आए हैं, उन परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु भला चंगा और सुरक्षित रखें। अपने देश के लिए, सभी बीमार लोगों के लिए, जो व्रत विश्वासियों के लिए, खास करके शिष्ट लोग जो दिवंगत है, प्रभु उनको अनंत शांति दे, उनके पापों को क्षमा करके स्वर्ग राज्य में विराम दे। इन सभी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए अभी हम अपने भेंट को प्रभु को चढ़ाएं। इस दाखरस और रोटी के साथ हमारी सभी प्रार्थनाएं अपने स्वर्गारोहित प्रभु को स्वीकारी हो, यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशाए दिल में लेकर प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ मैं। सब कुछ तू है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो, मेरे तन मन में हर पल है तू। दिल के सुख दुख में साथी है तू। तेरी सेवा करूं जीवन तेरे लिए, मैं चढ़ाता हूँ पावन बलि। स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हो, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु, पाप और मृत्यु के विजेता, विस्मय विमुख स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। ये हैं ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्ग आरोहण से उन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुँच गए हैं, वही हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। Please take page number 123. सबसे पावन मनहर सुंदर है जगत का स्वामी ईश्वर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे उसकी महिमा, भुवन गारा उसकी गरिमा, उसका यश कण कण में चर्चित, उसकी कीर्ति जगदीश गुंजित, उनका नमन करो, शत शत नमन करो। जो हम सबका बंधर त्राता, हम सब की धरती पर आता, वही परम धन्य है ईश्वर, महिमान्वित है नित्य निरंतर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर है जगत का स्वामी ईश्वर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदिले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यीशु की अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वर हमारे पिता है, हम उनकी संतान हैं और ईश्वर से हमें उन्होंने चुना है। इसलिए इस आस्था के साथ कि ईश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा ख्याल करता है, हमें प्यार करता है, उसी प्रत्युत्तर में उस पिता को पुकारें ताकि वो पिता से हम मिलकर प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। त्रिगानी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे विचार और मन का बना बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो इस प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आ जा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा, कृपा की शीतल तू धारा, मेरा सच्चा रखवाला, कृपा की शीतल तू धारा, मेरा सच्चा रखवाला, दिल में बहा दे प्रेम का झरना, पावन कर दे सारा जीवन मेरा। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आ जा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। स्वर्गारोही यीशु ख्रीस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं, हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सके। ये कृपा हमें प्रदान कर, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएं, विशेष आशीष के लिए। आज ईश्वर के इकलौते पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वही पहुंचने का द्वार खोल दिया। इन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति न्याय के दिन जब वे आएंगे तो आप लोगों को भी प्रसन्न चित्त दर्शन दे। आमीन। प्रभु यीशु परमपिता के दाएं और अपने प्रताप में विराजमान हैं। आप लोग भी जगत के अंत तक यह अनुभव करते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोगों के साथ है। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के शांति में रहें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Please take page number 177. दूर 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 हम जाएंगे, प्रभु का संदेश सुनाएंगे। नगर 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 हम जाएंगे, प्रभु की महिमा दिखाएंगे। नाम डरे नाम रुके, प्रभु का संदेश सुनाएंगे। प्रभु ने हमको चुन लिया है, चुन
आए